अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ फॉरेक्स ट्रेडर एंड एक्सचेंज इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। बेसिकली इस टॉपिक को डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, हमें कुछ क्वेश्चंस फिजिकल क्लास में भी रिसीव हुए हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप मैसेजेस पे भी रिसीव हुए कि जब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो हमें कहाँ से इनिशिएट करना होगा, कहाँ से स्टार्ट करना होगा, सबसे पहला स्टेप क्या लेना होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने लर्निंग करनी है, सबसे पहले ये काम सीखना है। तो सीखने के लिए आपके पास ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि आप घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। मींस फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपने क्या करना है, करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग करनी है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में, इस बिजनेस में आप बेसिकली क्या करते हैं, करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग का जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड था वो ये था कि आप अपने सिटी के किसी भी एक्सचेंज में जाते हैं और वहां पर जाकर एक करेंसी देकर दूसरी करेंसी हासिल कर लेते हैं और उसके बाद कुछ टाइम होल्ड करते हैं उसे, उसका रेट चेंज होने का वेट करते हैं और जब आपको उसमें प्रॉफिट नजर आता है तो आप उसे सेल कर देते हैं। ये काफी हेक्टिक प्रोसेस था और जनरली ये काम वही लोग अफोर्ड कर सकते थे कि जो कोई और बिजनेस नहीं कर रहे या इसके साथ कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। जबकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अब यही काम आप घर बैठे बड़ी आसानी से सिंगल क्लिक से कर सकते हैं। अब इस सारे प्रोसेस को स्टार्ट कहाँ से करना है, तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं आज आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, आपका नाम मिस्टर फैसल है और आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। मींस ट्रेडिंग स्टार्ट करने से मुराद ये है कि आप चाहते हैं कि आप करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग करें और ये सारा प्रोसेस आप घर बैठे करें। तो मिस्टर फैसल अपना एक अकाउंट ओपन करेंगे किसी भी ब्रोकर के पास। कौन से ब्रोकर के पास जाना है ये डिटेल्स मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। किसी भी ब्रोकर के पास आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे और अकाउंट ओपन करने के बाद आप अपना कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख रुपीज हैं, वो इस ब्रोकर के पास डिपॉजिट करवा देंगे। अब आपका कैपिटल इस वक्त ब्रोकर के पास पड़ा हुआ है। ब्रोकर डायरेक्टली मार्केट के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पर मार्केट हम वर्ड से अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज का सिंपल मीनिंग अगर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आप कंसिडर करें तो ये करेंसी की मंडी है, ये वो मार्केट प्लेस है, ये वो जगह है जहाँ पर करेंसी बेचने और खरीदने वाले तमाम लोग इकट्ठे होते हैं। मींस वो लोग जो करेंसी बेचना चाहते हैं वो भी आपको एक्सचेंज में मिलेंगे और वो लोग जो करेंसी खरीदना चाहते हैं वो भी आपको एक्सचेंज में मिलेंगे। तो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट ब्रोकर के पास ओपन कर लिया, अपना कैपिटल ब्रोकर के पास डिपॉजिट करवा दिया और अपना कैपिटल ब्रोकर के पास डिपॉजिट करवाने के बाद आप मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे और जब मार्केट आपको कुछ इंडिकेशन देती है कि इस वक्त आपको करेंसी को बाय कर लेना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, आपने जस्ट ब्रोकर की ऐप में जाना है या वेबसाइट पे जाना है और वहां पर बाय या सेल का बटन प्रेस कर आपकी बाय या सेल की इंस्ट्रक्शन से आपका ब्रोकर जो आपके एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, जैसे ही आप इसे बाय या सेल का ऑर्डर देंगे तो आपका एजेंट मींस ब्रोकर आपकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर मार्केट से मींस एक्सचेंज से कोई भी पर्टिकुलर करेंसी जो आपने ब्रोकर को ऑर्डर की है वो बाय या सेल कर और आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब करेंसी आपके पास आ गई है, अब आपने इसका रेट चेंज होने का वेट करना है और जब आपको कुछ प्रॉफिट नजर आएगा तो आप ऑटोमेटिकली ब्रोकर को दोबारा इंस्ट्रक्शन देंगे सेल की और आपका ब्रोकर वही करेंसी जो उसने आपके कहने के ऊपर पहले खरीदी थी, अब दोबारा उसी करेंसी को मार्केट में सेल कर देगा और इस तरह आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। मींस आपने सबसे पहले बाय किया करेंसी को किसी भी प्राइस पे और उसके बाद सेल किया। तो मार्केट में जब भी हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं हमें ये दो एक्टिविटीज कंप्लीट करनी पड़ती हैं। मींस हम बाय और सेल एग्जीक्यूट करते हैं तो तब हमें कोई ना कोई प्रॉफिट होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एग्जांपल भी दी थी कि आपने सऊदी रियाल बाय किया पाकिस्तानी करेंसी के अगेंस्ट 75 रुपीज में और जब रेट चेंज हुआ तो आपने उसे 76.33 रुपीज में सेल कर दिया। तो करेंसी के इस चेंज में आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, 1.33 रुपीज। तो जब आपको ये प्रॉफिट नजर आ रहा है तो आपने अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दी कि वो आपकी करेंसी जो आपने पहले खरीदी थी अब उसे सेल कर दे, तो आपका ब्रोकर आपके कहने के ऊपर उस करेंसी को सेल कर देगा और आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी और इस ट्रांजैक्शन के ऊपर आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है वो आपका प्रॉफिट ब्रोकर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मींस अब आपके अकाउंट में 1,01.33
33 रुपीज है। आप जब चाहे ये फंड्स मींस अपना ओरिजिनल कैपिटल और अपना प्रॉफिट, ये दोनों अमाउंट्स किसी भी वक्त ब्रोकर के पास जो पड़ी हुई हैं, इन दोनों अमाउंट्स को किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकते। ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग की किसी भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किस तरह करना है। इसके अलावा ब्रोकर से रिलेटेड और जो छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं कि ब्रोकर क्या करता है। बेसिकली ब्रोकर्स हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है, वेबसाइट या ऐप प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू हम अपनी बाय या सेल मार्केट तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा ब्रोकर हमारी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है, मींस हम बाय करना चाहते हैं तो हम ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और ब्रोकर हमारी बाय या सेल को एग्जीक्यूट करता है। ब्रोकर हमें लेवरेज भी प्रोवाइड करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ब्रोकर के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेवरेज का क्या मीनिंग है? फॉर एग्जाम्पल ब्रोकर आपको लोन प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास फंड्स की डेफिशिएंसी है, मींस यू हैव $1000 लेकिन आपको बड़ी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो आपको ब्रोकर लेवरेज प्रोवाइड करेगा और वो आपको अलाउ करेगा कि बेशक आपके अकाउंट में $1000 पड़े हैं लेकिन मैं आपको अलाउ करता हूं आप इससे बड़ी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। मींस $1 लाख की परचेजिंग भी कर सकते हैं, $1 मिलियन की परचेजिंग भी कर सकते हैं, वट एवर इट डिपेंड्स कि ब्रोकर की आपके साथ क्या सेटलमेंट है और ब्रोकर ने आपको कौन सा अकाउंट प्रोवाइड किया है। ब्रोकर बेसिकली आपकी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट भी करता है और अगर आपके पास कैपिटल डेफिशिएंसी हो तो ब्रोकर आपको लिवरेज या लोन भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगी कि ब्रोकर जब हमें लोन प्रोवाइड कर रहा है तो हमसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा और एज ए इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट ये इंटरेस्ट जब हम पे करेंगे तो ये बिजनेस हमारे लिए इलीगल या हराम हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो बिजनेस आपके लिए इलीगल या हराम कंसिडर किया जाएगा। लेकिन क्योंकि आप एक इस्लामिक कंट्री में हैं तो आपके कंट्री में बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं। वो आपसे किसी किस्म का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। दे नो कि हमारी इस्लामिक वैल्यूज क्या हैं और दे नो बेटर कि अगर उन्होंने मुस्लिम्स के साथ बिजनेस करना है तो मुस्लिम्स के साथ बिजनेस करने के लिए उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करना होगा। तो पाकिस्तान में जो फेमस और पॉपुलर ब्रोकर्स हैं वो किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। लेटर ऑन मैं आपको उनकी डिटेल भी बता दूंगा कौन से ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आपको लोन भी प्रोवाइड करते हैं और उसके ऊपर किसी भी किस्म का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। हम ब्रोकर के फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रोकर का क्या फंक्शन है? डिलीवरिंग रियल टाइम प्राइस फीड्स, मींस ब्रोकर आपको मार्केट के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ के रखता है और हर एक सेकंड की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है कि इस वक्त मार्केट में करंट प्राइस लेवल क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर 3:17 हुए हैं तो ब्रोकर आपको इस टाइम की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि इस वक्त करंट टाइम के ऊपर आप अगर 3:17 पे बाय या सेल करना चाहते हैं तो क्या प्राइस आपको मिलेगी। तो इसी तरह रियल मार्केट्स में तो लिमिटेशन थी, दिन में एक दफा रेट आता है और आप जब मार्केट में फिजिकली जाते थे तो आपको सिर्फ उसी वक्त वो उस दिन का रेट पता होता था और आपको उसी के ऊपर अपनी ट्रांजैक्शन भी करनी होती। लेकिन आज डिजिटल मीडिया की वजह से आपको एक सेकंड की सेकंड में जो मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं वो रेट्स, आप उन रेट से अवेयर होते हैं और आप 24 आवर्स मार्केट को ऑब्जर्व करने के बाद जब आपको बेटर प्राइसिंग मिलती है आप अपनी ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का कि आप ऐसा नहीं है कि किसी भी मार्केट के हाई प्राइस टाइम के ऊपर, फॉर एग्जांपल जब मार्केट ओपन हो रही है, अब आप ओपनिंग टाइम के ऊपर पहले आप फिजिकल मार्केट में जाते थे तो जो भी रेट होता था आप उसी रेट के ऊपर बाइंग या सेलिंग करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, मार्केट को 24 आवर्स ऑब्जर्व करते हैं अपनी कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और जिस वक्त आपको बेटर प्राइस मिलती है 24 घंटों में से, उसी वक्त आप करेंसी को बाय या सेल करके अपनी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोकर क्या करता है? आपकी ट्रांजैक्शंस को लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट करता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कौन है? बेसिकली ये वो लोग हैं जो आपको काउंटर ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में हर एक प्रोडक्ट का एक बड़ा सप्लायर होता है और इसी तरह बड़ा बायर भी होता है। जो सप्लायर है वही बायर होता है। फॉर एग्जांपल आप करेंसी मार्केट में देखें तो वो किसी भी कंट्री में या पूरी दुनिया में करेंसी के सबसे बड़े प्लेयर्स कौन से होते हैं? बैंक्स। और अगर कोई करेंसी लेना चाहता है तो उन्हें ज्यादा करेंसी की क्वांटिटी कहां से मिल सकती है? ऑब्वियसली बैंक से। और इसी तरह अगर कोई करेंसी देना चाहता है, मींस सेल करना चाहता है, अपने हाथों से निकालना चाहता है, तो वो भी आप कहां पर सेल कर सकते हैं? बैंक्स। ब्रोकर्स बेसिकली आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। मींस आप किसी भी टाइम, मतलब दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि हम 24 घंटों में से किसी भी टाइम जब मार्केट में बाय या सेल करते हैं, बाय करते हैं तो हमें आगे सेलर मिल जाता है और अगर हम सेल करना चाहते हैं तो हमें आगे बायर मिल जाता है। तो मार्केट के ये जो बिग प्लेयर्स हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, जिन्हें हम बैंक्स भी कहते हैं, बेसिकली इनके पास फंड की सप्लाई
या फंड्स की नीड इतनी ज़्यादा होती है कि आप किसी भी वक्त बाय करना चाहें तो ये सेल करने के लिए अवेलेबल हैं, और इसी तरह किसी भी वक्त आप सेल करना चाहें तो ये बाय करने के लिए अवेलेबल हैं। अब आप डायरेक्टली इन्हें रीच नहीं कर सकते, इसलिए ब्रोकर एक ब्रिज बनता है और आपका कनेक्शन बैंक्स के साथ करवाता है। इसके अलावा ब्रोकर्स का क्या फंक्शन है? ब्रोकर्स अपनी इनकम जनरेट करते हैं। इनकम कैसे जनरेट करते हैं? कमीशंस के थ्रू। स्वैप्स और स्प्रेड्स क्या है ये मैं लेटर डिस्कस करूंगा, आपको डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन अभी आप अपनी बेसिक और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ सकते हैं कि ब्रोकर्स अपनी इनकम भी जनरेट करते हैं। मींस ब्रोकर मिस्टर फैसल की जो ट्रांजैक्शन मार्केट में लेकर जा रहे हैं, मिस्टर फैसल बाय करना चाहते हैं तो मिस्टर फैसल को कौन फैसिलिटेट करेगा? ब्रोकर। मिस्टर फैसल अपना पैसा ब्रोकर को प्रोवाइड करेगा और ब्रोकर आपके बिहाफ पर जाकर मार्केट से वो बाइंग और सेलिंग एग्जीक्यूट करेगा। तो ब्रोकर ये सारी जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं है, ब्रोकर इसके अगेंस्ट आपको कमीशन चार्ज करता है और इस तरह ब्रोकर अपनी इनकम जनरेट करता है।